स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कई सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं इस समय फुटबॉल जगत में, उनके ऊपर। और उनमें से सबसे जो बड़ा न्यूज़ हुआ है वो है जावी का रुकना। जनवरी में उन्होंने बोला था कि भाई अब मेरी हो गई बस, मैं बोल लिया भाई अब ना 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 रे ना 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 रे। मतलब कुल मिला के मतलब उस टाइम पे हाथ जोड़ लिए थे। प्रेस का जो इतना प्रेशर था, फैंस का इतना प्रेशर था, और इवेंचुअली जावी ने बोल दिया था कि भाई अब नहीं हो पाएगा मुझसे। और अब जब शायद से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई लपोर्ता उसके टांगों में गिरा होगा कहीं ना कहीं रात भर। एकदम बिल्कुल जो मीटिंग चली है सुनने में आया है। और उसके बाद उसने एकदम पाँव में गिर के वो और डेको दोनों के दोनों पड़े हुए होंगे कि भाई अब रुक जा मेरे भाई। यही सब बोला होगा और क्या बोला होगा, है ना। तो उसके बाद अब जावी शायद से कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि हाँ वो रुक जाएंगे, 1 साल तो रुक जाएंगे। और शायद से फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करें आगे आने वाले दिनों के लिए, आगे आने वाले सालों के लिए। बट इस चीज में कितनी हम्म। सच्चाई सच्चाई है ये चीज तो बात की बात है। बट 1 साल तो बढ़ गया है भाई बार्सिलोना की लाइफ। मतलब ये कुल मिला के वेंटिलेटर पे जो बार्सिलोना चल रही थी वो अब आई थिंक थोड़ा सा मतलब गाड़ी फिर से पटरी पे आ गई है। और जो जावी ने 2 साल बनाया है इस टीम को, मतलब भूत से जो बना के इसको एकदम बिल्कुल जिंदा इंसान बनाया है, खेल पा रही है ये। तो मेरे को लगता है कि मतलब अब शायद से ऑन ट्रैक गाड़ी आएगी और नेक्स्ट सीजन में कुछ काम करेगी। तो इसी चीज़ पे हम्म। डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। तो दीपक जी, आपको क्या लग रहा है कि पहली बात तो देखो डिसीजन, हम लोग तो ये पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि जावी कितना इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए, और ये छोड़ के जाने वाली जो बात थी वो एकदम नाइव बातें हैं। और शायद से आपने बोला भी था कि यार थोड़ा सीजन के एंड में जाने दो और हम्म। जावी शायद से अपना डिसीजन बदल लेगा। और हुआ भी शायद से वैसे ही, है ना। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि ये मतलब कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है बार्सिलोना के लिए, और इसका इम्पैक्ट आने वाले सीजन में क्या पड़ सकता है। मतलब ये है कि देखो हमने पहले ही बोला था जब हमने वीडियो बनाई थी कि ये जो डिसीजन लिया है काफ़ी प्रेशर में, क्योंकि जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं जैसे कि मीडिया, थोड़ा बहुत फैन्स भी उनके प्रेशर में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था। और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रखी थी बार्सिलोना से। माना कि स्टार्टर बहुत बड़ा है उसका, बार्सिलोना बहुत बड़ा क्लब है और आप हर बार कोशिश करते हो कि एक आधा ट्रॉफी जीतेंगे ही जीतेंगे, चैंपियंस लीग में कम्पीट करेंगे लीग में। बट आपको भी देखना पड़ेगा कि मेसी के जाने के बाद और जो फाइनेंशियल टर्मोइल के जाने के बाद अब क्लब थोड़ा बहुत स्टेबलाइज़ होगा। और इतनी बुरी हालत हो गई थी क्लब की, बताइए तुमको स्टेक बेचनी पड़ी, घास तक बेचने की नौबत आ गई थी पिच की अपनी। तो टाइम लगता है, 4-5 साल लगते हैं स्टेबलाइज़ होने के लिए। और अब टीम उनकी स्टेबलाइज़ भी हो रही है, अच्छी हो रही है। अब देखो उनको यंगस्टर भी मिल गए, आई थिंक यमाल उनको ही मिला था, नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार मिला है जो कि एम्बापे, हालैंड के साथ कम्पीट करेगा। और भी बाकी उनकी मिडफ़ील्ड भी, डिफेंस भी सब सॉर्टेड है। एक आधा छोटी-मोटी साइनिंग भी कर लेंगे, बर्नार्डो सिल्वा की आने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सॉलिडिटी दिख रही है टीम के अंदर। और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मतलब इस सीज़न भी कुछ-कुछ मैच में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। अभी जैसे कि एल क्लासिको हुआ, तो मेरे ख्याल से ठीक ही परफ़ॉर्म किया, मतलब अच्छा मैच हुआ था। ऐसा ऐसा कोई नहीं कि ऑल जो रियल मैड्रिड जीती, डोमिनेट नहीं हुई। मतलब डोमिनेशन के साथ भी विन नहीं आई। और इनफैक्ट जो एक गोल डिसअलाउ हो गया, शायद से गोल भी था, बात चल रही, तो वो ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस आई। और चैंपियंस लीग में भी जो हारे, वो एक एक मैच में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और एक में आप बताइए क्या हुआ, मतलब 30 मिनट्स वो में थोड़ा तो अनएक्सपेक्टेड हो खत्म ही हो गया। गया था गेम, हाँ 30 मिनट्स। हाँ। तो ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उतनी कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं आ रही। और दूसरी ये चीज़ है कि देखो अभी ना मार्केट में जो कोचेस अवेलेबल हैं, वो आपकी क्लब की मेंटालिटी को, क्लब के प्लेयर जो है उनके सिस्टम को सूट करनी चाहिए। तो वो भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बार्सिलोना जो अभी विंडो खुलेगी प्लेयर साइनिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्लेयर साइन करने वाली है, एक आधा प्लेयर ही करेगी, ठीक है? बर्नार्डो की बात चल रही है, वो आ जाएगा या फिर एक आधा प्लेयर और आ जाएगा। तो आपको जो भी कोच आएगा, देखो डिमांडिंग होता है आजकल कोच, अगर आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए, क्योंकि यार देखो कोई भी अगर क्लब का ना थोड़ी-सी हाल डाउन होता है तो पहले कोच को भगाया जाता है। हम्म। यूनाइटेड देख लो, कोई भी देख लो, मतलब ना, तो कोच भी चाहता है कि यार अगर आप इतने हम पे तलवार लटकी रहती है तो कोई प्लेयर भी हमारे हिसाब से दो। जैसे थॉमस टुचल वगैरह चेल्सी में जो हुआ, उसके हिसाब से साइनिंग नहीं हुई, फिर उसे छोड़ना पड़ा। तो अगर लेट्स से कि बार्सिलोना नया कोच लेके आती है, वो भी बोलेगा हमारे हिसाब से साइनिंग करो, पैसे तो है नहीं। पैसे है तो नहीं। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, जो ज़ावी एक राइट फिट है, बार्सा का एक्स प्लेयर है, और 2 साल मतलब उसने, ब्लड में। हाँ 2 साल उसने कोच कर लिया है इन प्लेयर्स को, उसको एग्जैक्टली exactly पता है कि इसका हुँ, पोटेंशियल कितना है। ठीक है, और कौन हाँ, कहाँ पे, और हमारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है। उसको प्लेयर्स कौन से प्लेयर आने चाहिए, जैसे डिफेंसिव हुँ, मिडफील्ड चाहिए उसको, उसको कब से लगा पड़ा है कि डिफेंसिव मिडफील्ड हो, हाँ, डिफेंसिव सीडीएम का। मिडफील्ड हो।
बट वो मिल नहीं रही थी, शायद से इस सीजन में, नए वाले सीजन में मिल जाए उसको। तो उसको हुँ, एग्जैक्टली exactly पता है कि हमें compete करने के लिए कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चाहिए राइट। मैटर है। अब कोई नया बंदा आएगा, नया कोच आएगा, उस वो 3 महीने तो उसको इसी इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगा कि भाई क्या क्या हुँ। केमिस्ट्री टीम की, क्या इनको रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली कौन प्लेयर्स जाने चाहिए यहाँ से, है ना। यही चीजें मेरे को लगता है कि हाँ, कितना अच्छा भी कोच आएगा उसको 3 महीने तो लग ही जाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम। मतलब टाइम टाइम लग ही जाएगा और ऑब्वियसली माना सीजन भी उसमें लग अगर मैं सकता है, हाँ सीजन भी लग सकता है, बट हाँ, 3 महीने तो सी मिनिमम, हाँ। और फिर अगर मैच हार गए, हाँ, तो फिर आपकी लीग भी नहीं जीतोगे मतलब कुछ या फिर हो सकता है टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ चैंपियंस बिल्कुल, लीग जैसे। तो बिल्कुल। अल्टीमेटली जिस जिस चीज़ के लिए आप नए कोच को लाना चाहते हो तो पर्पस डिफीट हो बहुत जाएगा। बहुत रिस्की है, मुझे बहुत लगता है रिस्की कि है। एक हाँ, विन-विन सिचुएशन है एटलीस्ट एक 1 सीज़न तो और देना चाहिए जावी हाँ, को। और बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत एक आधा साइनिंग जहाँ-जहाँ उसको लगता है कि कमज़ोर है थोड़ा सीडीएम में और स्ट्राइकिंग में हो सकता है कि कोई नए प्लेयर को उनको सस्ता मिल जाए और हाँ, अच्छा क्वालिटी प्लेयर इस तरह से। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर एक टफ बिल्कुल। कॉम्पिटिशन दे सकती है रियल मैड्रिड को। देखो मेरे को, देखो, एटलीस्ट लीग हाँ, के लिए तो। हमारे को बार्सिलोना को, जैसे आप बर्नार्डो सिल्वा की बात कर रहे हो, देखो इतना राइट विंग में हमारे को इतनी जरूरत शायद से मुझे लग नहीं रहा है कि है, क्योंकि हमारे पास रफीना है, और हमारे पास ऑब्वियसली लामिन यमाल है जो उस पोजीशन पे खेलता है। तो ये दो प्लेयर्स हैं हमारे पास। अब भाई तुम तीसरा प्लेयर भी लेके आना चाहते हो, और उन्हीं के कैलिबर का प्लेयर लेके आना चाहते हो, बर्नार्डो सिल्वा आई बिलीव सो कि मुश्किल है। बेटर है, बट ये है रफीना से या कि फिर बराबर का बट प्लेयर है, हाँ। हाँ, बट हमारे बट लेफ्ट एक विंग में बर्नार्डो कोई, सिल्वा बट मैं मेरा एक मेरा को, बर्नार्डो सिल्वा जो है काफ़ी वर्सेटाइल है मतलब वो राइट विंग, राइट मिडफ़ील्ड और कैम तीनों पोज़ीशन खेल लेता है, हाँ मतलब वर्सेटाइल है। ठीक है, हाँ। हाँ, और अब तो मैंने सुनने में आया कि उसने अभी 10 मिलियन की सैलरी वो कमा रहा है सिटी के अंदर, जो मुझे लगता है कि उसके कैलिबर के प्लेयर के लिए इसकी स्किल्स जिस हिसाब से हो, बहुत कम है। क्योंकि आजकल देख रहे हो बिल्कुल एक एवरेज प्लेयर को भी तगड़ा पैसा मिल रहा है और सऊदी ने तो पूरा मार्केट खराब करके रखा हुआ है। उसमें भी वो पे कट लेने के लिए रेडी हो गया है। अब हम्म। पता नहीं कितना लेगा, हो सकता है कि 6-7 मिलियन में जाए। तो दैट्स शो कि कितना पुल है। मतलब अच्छा मतलब उसका हाँ, और भी सुनने में आया कि उसके दोस्त थे जो सिटी में पहले थे गुंडोगान, रफीनिया भी था और भी एक आधा प्लेयर थे। तो उन्होंने अच्छा रिव्यू दिए बार्सिलोना के कल्चर के, सिटी अच्छी है, वेदर अच्छा है। तो वो इसका ड्रीम क्लब भी है बार्सिलोना और देखा जाए सिटी के अंदर उसने काफ़ी कुछ जीत लिया है मतलब 4-5 लीग टाइटल भी जीत लिए हैं, चैंपियंस लीग भी जीत लिया है, क्लब वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। तो क्लब लेवल में जो भी कुछ जीतने का था वो जीत चुका है। तो मुझे लगता है कि जिससे शायद ये जो भी ये ट्रांसफर विंडो होगी, बर्नार्डो के लिए भी अगर उसको 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो आखिरी मतलब एक बिग कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिग उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो भी सऊदी या फिर छोटे-मोटे बिल्कुल। कुछ मतलब लीग में जाएगा। तो बट हो सकता है हाँ, कि आ जाए बट बस। देखो मेरे को, तो मैंने ठीक जैसे मैं कह भी रहा था कि यार हमारे को राइट विंग में ज़्यादा फोकस ना करके लेफ्ट विंग में एक बंदा लेके आना चाहिए। जैसे अब देखो हुँ, फीलिक्स खेल रहा है, फीलिक्स कंसिस्टेंट ही नहीं है। हम लोग जितने भी रन्स हुँ, बनाते हैं, जैसे जाओ गंसेलो और फीलिक्स का जब भी ये कॉम्बिनेशन वाले रन्स बनते हैं, तो कोई खास रिजल्ट आता नहीं है। आपने देखा होगा कि गोल्स ही नहीं आते उस जगह से। हमारे जितने भी रन्स बनते हैं, यहाँ लामिल यमाल यहाँ से बॉल लेके जाता है, राइट, फिर वो राइट। क्रॉस डालता है, या फिर वो बॉक्स के अंदर तक कैरी करता है, फिर वहां से पास बनाता है। तो हुँ, यही एक मूव है। अगर कोई भी सामने वाली टीम को ये क्लियरली दिख रहा है भाई कि यह इनके पास यहीं पे मेन फोर्स है, और वहीं पे वो अपने जो स्ट्रेंथ वाले प्लेयर्स हैं वहीं लगा देते हैं, खत्म कहानी। गेम गेम वहीं हमारा खत्म हो जाता है। हुँ। हमें मतलब बेसिकली अटैक अगर बना रहे हो तो भाई वो तीनों साइड से इक्वल प्लेयर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि लेफ्ट हाँ, साइड में एक बेटर प्लेयर लाना चाहिए, राइट साइड मतलब के ये है कि अगर कंपैरिजन में, आप हाँ। आपके पास इतनी टीम एक वर्सेटाइल टीम है जो लेफ्ट से अटैक बना सकती है, राइट से भी और सेंट्रल भी। हम्म, तो फिर आप ज़्यादा गोल भी करोगे और अनप्रेडिक्टेबल टीम रहोगे। और ठीक है। अगर आपको पता है कि एक ही विंग स्ट्रॉन्ग है तो वहीं आप तो फिर बहुत प्रेडिक्टेबल बन जाता है आपका बिल्कुल। अटैक। चलो अब इसी में ही फटाफट से बात कर लेते हैं। बारसा की एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी आ रही है कि भाई ये लोग मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हैं डियोंग को और अरोहो को। क्वेश्चन सबसे बड़ा है भाई कि अरोहो को एक मिस्टेक पे ही सेल कर देंगे क्या ये। डियोंग तो शायद से पिछली आप बार भी सेल करने चाह रहे थे ये, बट शायद से कोई बहुत अच्छी बिड नहीं आई थी, और इस बार भी वो सुनने को तैयार हैं कि भाई डियोंग खरीद लेगा। बट जहां तक मुझे पता है, देखो देखो जावी को ये दोनों प्लेयर्स काफी पसंद है। तो अगर जावी रुक रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों प्लेयर जाएंगे। बट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेल करना चाहिए, तो आपको क्या, आपको अगर चांस मिले तो, और आप मतलब बेसिकली आपको बोला जाए कि भाई एक तो बेचो, तो कौन सा बेचोगे, आपको क्या देख लगता हाँ, मतलब अगर देखो दोनों में से हो तो मैं तो फ्रैंकी डियोंग को भेजूँगा, है। हाँ, ठीक है? मुझे लगता है कि अराहो सॉलिड प्लेयर है, एक गलती को तो क्या हो गया है, बहुत सॉलिड मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है वो, हाइट भी तगड़ी है और तगड़ा डिफेंडर है। और डिफेंडर की अच्छी क्वालिटी डिफेंडर की भी ना किल्लत चल रही है मार्केट में क्योंकि बहुत बड़े-बड़े क्लब अपने जैसे कि यूनाइटेड हो गया, चेल्सी भी फिल करेगी। तो
डिफेंडर के लिए बहुत मारा-मारी होने वाली, इन्फ्लेटेड होने वाला मार्केट, तो अच्छे डिफेंडर जो है तो रखे रहो उसके अपने पास। तो राव मुझे लगता है सॉलिड है। रही बात फ्रैंकी डी योंग की, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन थोड़ा इंजरी प्रोन भी है, बहुत इंजरी होती है उसको, ठीक है? तो एक तो वो है, क्योंकि वो पूरे और उसको हर मैच खिला भी नहीं सकते, थोड़ा उसका वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। हाँ मतलब दूसरी ठीक। चीज़ ये कि हाँ हाँ। हाँ, बोलिए दूसरी बोलिए। चीज़ ये कि अभी देखो जो नेक्स्ट प्लेयर लाने की कोशिश करी गई, आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा, शायद वो फ्री एजेंट भी आ जाए, आई डोंट नो क्या अभी इसके क्या कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है, या इसका वो क्लॉज़ पे करके लेके आएगी। बट एनीवे जो भी जिस प्राइस पे भी आएगा, सैलरी भी कम लेगा वो। तो बर्नार्डो और गुंडोगन मिडफ़ील्ड और एक सीडीएम और कैम, मतलब दोनों काइंड ऑफ रोल निभा लेंगे, और फ्रैंकी डी यॉन्ग को सेल करके वो अच्छा पैसा जनरेट करेंगे। उससे वो बाकी प्लेयर लेके आ जाए, हो सकता है कि स्ट्राइकर लेके आ जाए, या फिर एक कुछ और प्लेयर जो हो सकता है सीडीएम या फिर कोई और प्लेयर। तो मुझे लगता है कि हाँ, फ्रैंकी डी यॉन्ग को अगर भेज दें तो मुझे लगता है काम चल जाएगा, बट अराहो को मुझे लगता है रखना चाहिए अपने पास। बर्नार्डो सिल्वा का तो 50-60 मिलियन का क्लॉज है उसका, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे भाई हमको। ठीक है। हाँ, हुँ, मेरा भी एग्जैक्ट यही अगर है कि अगर हमारे पास इतना क्रंच है कि हम लोग सीडीएम लाने के लिए हमें एक बंदा बेचना ही पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि डियोंग का सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा एक मिडफील्ड ही है जहाँ पे हमारे पास अच्छे प्लेयर्स इस समय अवेलेबल है। अगर हमारे पास लेट्स से सिल्वा आ जाए, जैसे कि हम लोग बोल ही रहे हैं, तो वो राइट विंग खेल हुँ, सकता है या फिर अपना कैम की पोजीशन खेल सकता है, जैसे आप बोल ही रहे हो। और उसके सिवाय हुँ, पेड्री, गावी, गुंडुआन, और उसके सिवाय फर्मिन लोपेज और एक आधा कोई और भी खेल लेगा उस पोजीशन में मुझे लगता है। तो मतलब हुँ, लगभग 5 से 6 प्लेयर हमारे पास है, रोटेशन अच्छी हो सकती है कुल मिला के। और अगर एक सीडीएम हम साइन कर हाँ, लेते तो फिक्स हो गया हमारा फिर तो। हाँ। तो बट ये भी है ना, देखो बर्नार्डो और गुंडोगन को उनका एक्सपीरियंस, और पेड्री और गावी का यूथ, तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब, और तो मुझे गुंडुआन तो लगता है कि एंकर है एक तरीके से हमारा। हाँ, तो मुझे लगता है कि देखो नए सीज़न में जाने से कि मतलब ऑब्वियसली एक डिफेंडर और एक स्ट्राइकर को टारगेट करेगी, क्योंकि और लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट चाहिए। आप देखो तो डियोंग ने यार अभी तक अपना जो एक्चुअल पोटेंशियल, जिस जिस वजह से उसको बोलते हैं कि यार 100 मिलियन प्लस प्लेयर है ये बंदा, हुँ, तो उस तरीके का हुँ। उसने पोटेंशियल अभी तक दिखाया नहीं। क्या पता सिस्टम हाँ, ये बेस्ड चीज़। उसका पोटेंशियल निकालने के लिए कोई सिस्टम बेस्ड टीम चाहिए हो, जैसे सिटी हो, रियल हाँ, मैड्रिड हो। मतलब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत एक तो इंजरी भी इसका कंसर्न रहा, हाँ। और थोड़ा-सा उसको डिफेंसिव उसको, मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स काइंड काइंड ऑफ उसका रिस्ट्रिक्टेड रोल रहता है। थोड़ा डिफेंडिंग में रहता है और बिल्कुल सेंट्रली चलता है वो, बहुत ज़्यादा आगे जाता नहीं है। अगर कंपेयर करें डी ब्रुयने और बेलिंघम के कंपैरिज़न में, तो वो बहुत अटैकिंग में बहुत मतलब लीथल है। तो डी जॉन्ग थोड़ा अटैकिंग थ्रेट कम लगता है। तो वही एक लिमिटेशन है, बट डिफेंसिव वर्क रेट अच्छा है उसका। तो डिपेंड करता है कैसी टीम यूज़ करती है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि सेल कर देना चाहिए, और आप उसके लिए बार्सिलोना का यूनाइटेड है ना, पीछे पड़ी थी इसके, हो सकता है डंप, अगर वहाँ टेन हैग अभी रहे तो खरीद ले डेंगोंग को, है ना? और देखते हैं क्या होगा। तो मुझे लगता है निकल जाएगा डियोंग इस सीज़न। देखते हैं क्या होता है। हाईएस्ट पेड हमारा प्लेयर भी है, और उससे बार्सिलोना बार बार कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है कि हुँ। भाई अपना सैलरी रिड्यूस कर ले भाई, इतना तो पूरे ही इस मतलब जितनी उसकी आई बिलीव सो, जितनी फिगर्स एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट जितना वो सैलरी उठा रहा है पूरे मिडफील्ड में, मुझे ये नहीं पता शायद से उतनी सैलरी कोई भी उठा रहा हो इस समय हाँ, मिला यूरोप के। में। बट ये है यूरोप कि में ना, हाँ। एक्चुअली डियोंग डियोंग जो है वो, जो क्राइसिस है जो इससे पहले का है, तो हाँ इन्फ्लेटेड, उसने मतलब सैलरी इसको मोटी दी गई। बिल्कुल, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा है, तो वो इसी वजह से दिक्कत चल रही है कि भाई यमाल के पीछे पीएसजी हाथ धो के पड़ी है। बट आई बिलीव सो हुँ। कि भैया उसमें कोई ज़्यादा है नहीं, बज़ नहीं है उस चीज़ के अराउंड कि भाई देखो होगा नहीं होगा। नहीं, 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 हाँ, यमाल यमाल के लिए सुनने में आया है कि पीएसजी 200 मिलियन के लिए भी 200 रेडी है। मिलियन हाँ ठीक है। हाँ, हाँ ऐसा ना हो कि बा तुम्हारा लपोर्ट की मुंडी खनक जाए और भेज दे, पैसे ना। पूरे ले, सोचा अगर पैसा चाहिए हमको। अरे बट नहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। यमाल मुझे लगता है कि सुपरस्टार है अगला, और बैलन डोर शायद जीतेगा भी अगर वो फिट रहे और खेले लंबा, मतलब 30, 32, 35 तक खेले, ज़रूर मल्टीपल बैलन डोर जीत सकता है। इस तरह की क्वालिटी भी दिख रही है उसमें। बिल्कुल। और अभी तो वो स्टार्ट ही हुआ है, और जैसे-जैसे अब रेगुलर बन जाएगा टीम अरे में सॉलिड, सोचो, तो अच्छा करेगा बहुत वो। 17 साल का नहीं हुआ अभी वो। अभी वही उसको बोल अगर रहा आप हूँ ना। सोचो 5 साल आप बार्सिलोना दे दो, बार्सिलोना में दे दो, तो हुँ, वो यहाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल नंगा नाच करेगा बिल्कुल अगले सामने वाली टीम के सामने। मतलब बुरा हाल कर राइट। देगा। काफी मतलब मेरे को पोटेंशियल लग रहा है तो। और बेवकूफ़ी हाँ। होगी अगर बेचना, और वैसे भी उसका यार मेरे को लगता है कि भाई जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें लूप होल्स नहीं है, जैसे नेमार में थे। नेमार का जो कॉन्ट्रैक्ट था कि उसमें एक लूप होल था कि भाई कोई भी टीम नहीं देगी, प्लेयर लाके पैसे देगा। तो उसके घर पे 160 मिलियन पहुंचाए गए थे, फिर नेमार की फैमिली से किसी ने आके या फिर लॉयर ने आके दिए थे वो पैसे। तो तब हुँ, जाके बेसिकली ट्रांसफर हो पाया था। तो ऐसे कोई फालतू के वो नहीं है, लूप होल्स नहीं है।
और कहीं न कहीं मतलब बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ऐसे प्लेयर्स के होने भी चाहिए। साला 1-1 डेढ़-डेढ़ बिलियन के वो लगा दो इन पे तो कि भई अगर आप वो हाँ, बट आपको ये है कि हाँ। देखो अगर बार्सिलोना नहीं बेचना चाहिए, कुछ हद तक का प्लेयर का भी होता है। हुँ। अगर यमाल ही बोल दे मेरे को जाना है उधर, ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं हाँ, मबाप्पे की तरह, तो ऑब्वियसली। ये भी रहता है। हाँ। तो ये फिर हो सकता है कि जैसे नेमार की तरह अपना फुल पोटेंशियल कभी अचीव ही नहीं कर पाए। हुँ। नेमार के साथ यही हुआ ना, बट आप ये भी तो तो बट देखो, लगता है कि नहीं। आप सिंपल सी बात है यार, आप खुद ही देखो पीएसजी जाके कोई प्लेयर अच्छा कर पाया मतलब, अगर आप देखो नेमार वहीं था, एम्बापे भी तो इतने साल से वहीं है। इस साल चलो ठीक है, हुँ, अब पीएसजी पहुंच गई है सेमीफाइनल्स में, देखते हैं फाइनल में क्या करती है, क्या पता इस बार जीत जाए भाई। बट अभी तक तो नहीं जीती। ठीक है, एम्बापे वहीं था, मेसी भी गया था, मेसी ने भी कुछ नहीं कर पाया। नहीं, ठीक है। नहीं, मुझे लगता है कि पीएसजी हाँ, मतलब फ्रेंच लीग में फिर आपकी कॉम्पिटिशन भी नहीं है ना। कंपटीशन भी अगर नहीं वहाँ है। 7-8 टीम बढ़िया हो तब तो समझ में आया। कॉम्पिटिशन नहीं है क्या, फिर क्या क्या इम्प्रूव करोगे फुटबॉल? हाँ, तो कुल मिला के मतलब सिचुएशन ये है कि शायद से क्या 99% चांस है कि नहीं जाए। 1% भाई कोई भी फिसल सकता है अगर मोटा पैसा मिले तो, नहीं, वैसा नहीं, अरे ये सऊदी ने पीएसजी तो को तो लगता है ये है कि पैसा है तो भई किसी को भी खरीद लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सऊदी बोले कि 1 बिलियन हमारे में आ जाओ। नहीं, सऊदी मुझे लगता है कोई भी प्लेयर को अपने जब उनका बुढ़ापा आता है 30 के बाद ही जाना चाहिए। तभी तभी या जाना पहले चाहिए। अपना फिट खेल लो इधर है, सही हाँ। हो, अब वैसी बारिशें बहुत ज्यादा हो रही भाई, कब साला डूब जाए कोई नहीं। सही बोला। ठीक है, ठीक है, मूव ऑन कर हुँ, लेते हैं भाई दूसरी तरफ, जहां पे लिवरपूल आउट हो गई है भाई। अब थ्री हॉर्स रेस से लिवरपूल बाहर हो चुकी है। पहला हॉर्स है हुँ, जिसने अपनी टांगे तुड़वा ली है, ठीक है। तो हुँ, और हारी भी किससे, एवर्टन से, जो कि मतलब ऐसी कोई हुँ, खास इस समय परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही है। बट एवर्टन ने एक दो गेम यार, मुझे याद आ रहा है कि भाई बहुत अच्छे खेले थे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट पे। शायद से यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था, चेल्सी के अगेंस्ट खेला था, अब हुँ, याद नहीं आ रहा। बट यार अगेन प्रीमियर लीग की ब्यूटी यही है कि छोटी टीमें अक्सर पानी पिला देती हैं। और हुँ, प्रीमियर लीग छोड़ो, चैंपियंस लीग, जो चैंपियनशिप वाली जो टीम्स होती हैं, वो भी भैया ढूंढ देती हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड का मैच हुआ था, तो उसमें ही आप लोगों को दिख गया कि भाई फुटबॉल को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब आप सामने वाली टीम को। तो वापस आते हैं लिवरपूल पे। हमने देखो, हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि जिस बेंच स्ट्रेंथ के साथ लिवरपूल ये प्रीमियर लीग खेल रही है, और यूरोपा लीग में भी है, और एक दो और कॉम्पिटिशन्स भी खेलने पड़ रहे हैं, जैसे काराबाओ तो जीत भी गए, चलो ठीक है, एफए कप भी खेलना पड़ा उनको। तो हमने बोला था कि सिचुएशन आएगी एक टाइम पे जब सारे प्लेयर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आई। हमने बोला था टॉटनम और लिवरपूल के साथ ये होगा, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ थी नहीं, रोटेशन के लिए प्लेयर्स उतने ज़्यादा थे नहीं। हमने एक एक मैच में हमने देखा था कि भाई यूथ के तीन तीन चार चार प्लेयर्स खेल रहे थे इंजरीज की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में भाई लिवरपूल का ये होना तो था ही, बट इतना हुँ। ज़्यादा कि मतलब यार अगर ये परफॉर्मेंस अगर सिटी, आर्सेनल और यूनाइटेड या फिर चेल्सी जैसी टीमों के अगेंस्ट में आती, जो कि मतलब जानी जाती हैं कि भैया वो सिचुएशन के अगेंस्ट जाके भी गेम निकाल सकती हैं। बट ये सिचुएशन, ये मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा एवर्टन के अगेंस्ट आई तो थोड़ा बुरा ज़्यादा लग रहा है। बट ये कि आई बिलीव सो कि मतलब मेरे हिसाब से तो यार मेरे को लग रहा है ठीक है, लिवरपूल जहाँ पे है इस सिचुएशन में है उस हिसाब से ठीक है। वी आर क्वालिफाइंग फॉर चैंपियनशिप, वो कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और थर्ड पोजीशन पर रहेंगे तो मतलब जो भी हमको बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ से, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि मतलब जितनी जल्दी घुटने टेक दिए लिवरपूल ने, कुछ उसके नहीं बारे में? देखो मतलब हर बार का यही होता है, मतलब लिवरपूल और आर्सेनल रेस में बने होते हैं, उन्हीं दोनों दोनों के बीच में रेस होते हैं, फिर एकदम से वो गोची खाते हैं और फिर सिटी आगे निकल जाती है। और अगेन प्रॉब्लम था स्क्वाड का थोड़ा-सा, मतलब स्क्वाड काफ़ी कम था उनका, और बोला था कि लंबी इतनी सारी ट्रॉफी के लिए कम्पीट कर रहे तो इश्यू रहेगा। बट एकदम से मुझे लगता है कि जो 7 पिछले 5-6 मैच रहे हैं, एकदम से काफ़ी सडन डिप आया है। और जिस टीम के अगेंस्ट आ रही है, ऐसा नहीं कि इक्वली गुड टीम के साथ आ रही है। अटलांटा धोखे गई है उनको, यूरोपा से बाहर किया, उसके बाद यूनाइटेड ने बाहर किया फिर से। और फिर एवर्टन से हार गई। तो मतलब थोड़ा शॉकिंग डिफीट्स आई हैं। और जहाँ तक बात रही थोड़ा बहुत स्क्वाड, मुझे लगता है जैसे बोला कि लिमिटेशन थी, बट ऐसा नहीं था कि कोई इंजरी रही या फिर बिल्कुल थके प्लेयर थे, नहीं। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो थोड़ा जो होता है ना कि जैसे मोहम्मद सलाह की फ़ॉर्म डिप हो गई है, और जो जो चांसेस उन्होंने बनाए वो बने ही नहीं किए। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जैसे कि होता है ना, फिनिशिंग टच नहीं रही है। मेहनत हम्म। की है उन्होंने काफ़ी, लेकिन होता है कि कभी-कभी आपका दिन नहीं होता है, फ़ॉर्म नहीं होती हो रही होती है, तो वो फिनिशिंग टच नहीं आ पाई। तो वही है कि जो उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, जैसे कि चैंपियंस लीग में भी, और जैसे यूनाइटेड के अगेंस्ट में भी, एफए कप से बाहर हुए थे, और वो कन्वर्ट कर रहे थे तो बने रहते अभी एफए कप में भी। बट एनीवे मुझे लगता है कि चलो देखो यूरोपा, उम्मीद थी मेरे को कि जीतेगी, फाइनल में पहुंचेगी, वो गई नहीं।
हाँ, और बाकी रही प्रीमियर लीग, मुझे लग नहीं रहा था कि जीतेगी क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है, ऑल्दो टॉप पे बने होते हैं, बट उसके बाद भी अगर टॉप 3 के अंदर फिनिश करती है तो गुड फॉर लिवरपूल उनके स्क्वाड के हिसाब से। अब जब नए जो पहले बात तो उनको अपना नया कोच जो भी होगा, मैनेजर होगा, वो फाइनलाइज़ करना है। उसके हिसाब से जो भी उनको साइनिंग करनी है, जहाँ-जहाँ उनके स्क्वाड में कमी है, जैसे डिफेंस में और मिडफ़ील्ड में, वो पूरी करो। तो अगले साल कॉम्पिटिशन दे सकती है, मुझे लगता क्या है। क्या लगता है कि अब जो ये नया कोच आ रहा है, सुनने में तो ये पता नहीं कौन, फनूड वनूड का कोई कोच है, ये स्टॉक स्टॉक हाँ, करके नाम है सुनने में उसका। हाँ, हाँ, मतलब इससे हाँ। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, एक लेवल की इन्होंने फर्स्ट लेवल कॉन्ट्रैक्ट भेज चुका है उसके साथ, और उस पे मतलब अब आई थिंक वो देख रहा है, पता नहीं क्या करता है उसके साथ, बट शायद से ये फाइनल हो जाए, ठीक है। बट जहां तक हमने देखा है, क्या लिवरपूल का गेम जो है वो कहीं ना कहीं क्लॉप के साथ ऐसा लगता था कि मतलब क्लॉप और टीम एक ही है, ठीक है। तो हुँ। इमोशनली खेलते थे। तो क्या ये रिलेशनशिप बन पाएगी नए कोच के साथ, और क्या हो सकता है, मतलब प्लेयर्स छोड़ के जा सकते हैं क्या अब, सीनियर प्लेयर्स जैसे अगर हम बात करें, वर्जिल वैन डाइक जा सकता है क्या, या फिर हमारे नहीं, ट्रेंट मुझे आर्नोल्ड। नहीं मुझे मुझ हम्म, नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा कोई छोड़ के जाएगा। एटलीस्ट जो भी नया कोच आएगा उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, 1 सीज़न, 2 सीज़न, और सब कुछ अच्छा रहा, क्लिक कर गया, ट्रॉफी जीत रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो हर कोई कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं क्लिक हुई, अनबन होती है कुछ जैसे कोच के साथ होती है, तो फिर होगा। एक प्लेयर जो मुझे लगता है जा सकता है वो है मोहम्मद सलाह, मतलब वो ऑल्दो तो स्टार जाएगा। प्लेयर है, और पहले ही बात चली थी, सऊदी भी कोई कोई कहाँ से तो उसको लाना चाहते हैं कई क्लब। हम्म, हो सकता है कि थोड़ा एज का फैक्टर भी हो गया। माइट भी वो मुझे लगता है, उसके बाद मुझे लगता है उनका काफ़ी यंग स्क्वाड है। तो आई थिंक वेन डाइक नहीं जाएगा भाई, वेन डाइक तो कैप्टन रहेगा, तो सही प्लेयर है। साला का बट तो, हाँ, साला के तो 2 साल हैं अभी, मतलब जैसे ये वाला साल और नेक्स्ट ईयर है, तो शायद से इस वजह से वो इस साल ही बेच देंगे। नेक्स्ट ईयर तो फिर वो फ्री हाँ, एजेंट हो जाएगा, तो 100 मिलियन मिल जाए उनको, 100 150 मिलियन जो भी, मतलब दुबई से मुझे जो लगता मिल है जाए। कि हाँ, अब देखो आती है और अगर सालाह के लिए कोई अच्छा प्राइस लेके आएगा, मुझे नहीं लगता है लिवरपूल उसको भेज देगी। निकाल देगी। बेचना चाहिए, और हम्म, कोई मतलब एक यंगस्टर के ऊपर, मतलब उसी पैसे से एक अच्छी वैल्यू बाय करके आप अपने स्क्वाड को अच्छा कर सकते हो। और जो ऑयल मनी नहीं है उनके पास, के अंधाधुंध पैसा है, वही थोड़ा फाइनेंशियल फेयर प्ले को भी ध्यान रखना होता है, और मतलब अच्छे प्लेयर को जो लगता है कि इनका हो गया टाइम, को बेच के यंगस्टर पे करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा-सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा क्योंकि नया कोच आ रहा है, तो पहले तो कोच फाइनल करो, फिर उनको पूछो भई क्या चाहिए? तो बहुत ज़रूरी है, और देखना पड़ेगा कि किस स्टाइल के साथ मतलब क्या मेंटालिटी और क्या स्टाइल लेके आता है। हर एक कोच की अपनी अपनी एक फिलॉसफी के साथ खिलाता है कि क्लॉप खिलाता था हाई इंटेंसिटी, हाई जो गर्गन क्या जीजन प्रेस क्या नाम था उसका? हाई प्रेस फुटबॉल, हाई हाई प्रेस। इंटेंसिटी, मज़ा आता था देखने को ना, बहुत हम्म। अच्छा लगता था। तो ये किस तरह की फुटबॉल खिलाता है, देखते हैं। पीछे कपड़े फटे हुए हो, जैसे वो सीन नहीं होता बम ब्लास्ट के बाद, भैया पीछे कपड़े फटे होते हैं, आदमी बढ़िया चलता हाँ, है, तो वो वाली स्थिति में लिवरपूल चलती थी भाई, कि कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, भले बोर्ड पे 4 गोल पड़े हुए हैं हमारे, ठीक है, हाँ, हम भी वो मारेंगे, बात था। 5 हम मारेंगे, बट पीछे 4 भी, अगली टीम ने 4 मारे होंगे गोल, तो मतलब वही, हाँ, हुँ, फिलोसफी रहती थी कि एक गोल ज्यादा मारना है अगली वाली टीम से, जीतना जीतो, हुँ। किसी भी हाल में जीतो। हमने देखा भी है भाई कि कहीं ना कहीं पूरे सीजन भर लिवरपूल यही गेम खेलती आई थी, 1-0 से 2-0 से पीछे रहती थी, और बाय द एंड ऑफ द लाइक क्लॉक एकदम पहुंचने वाली थी 90 पे, तो उस टाइम तक वो लीड ले लेते थे। ठीक है, आई हाँ। थिंक अब मूव ऑन कर लेते हैं यहाँ से भाई, थोड़ा सा यूनाइटेड की तरफ भी आ जाते हैं। यूनाइटेड अगेन शेफील्ड यूनाइटेड से बहुत स्ट्रगल करके, तो नहीं कहूंगा, बट एक ही 4-2 से जीती है, और एक टीम जो स्ट्रगल कर रही है लीग में रहने के लिए, और मतलब ऑलमोस्ट अब रेलीगेट हो ही गई है, अब तो सीजन एंड ही है ऑलमोस्ट। तो ऐसी टीम 2 गोल अगेंस्ट यूनाइटेड कर लेती है, एक तो बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ होगी। सेकंड चीज़, जो परफॉर्मेंस यूनाइटेड दे रही है, जिस तरीके से उनका जो ये ड्रॉप आ रहा है उनका भी, बिल्कुल मतलब कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि मतलब कभी वो भाई लिवरपूल के अगेंस्ट जीत जाती है, या फिर ड्रॉ खेल लेती है, और कभी वो भाई चैंपियनशिप वाली टीम्स के साथ बुरा हाल, मतलब ऑलमोस्ट हार ही गई थी वो, जो एफए कप का हुँ, सेमीफाइनल था। सिमिलरली उससे एक गेम पहले भी हार के गई थी वहां पे, मतलब कॉन्फिडेंस कभी लो राइट। कभी हाई, मतलब बीपी हाई लो चल रहा है ये फैंस का। तो इस सिचुएशन में टेन हैग की जॉब आपको लगता है कि भाई है कि नहीं, कि चलते चलता बनेगा इस सीजन के बाद। देखो, अगर बात करें जैसे यूनाइटेड की परफ़ॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब जैसे बोला कि इनकंसिस्टेंट है। कभी-कभी अच्छी टीम का अगेंस्ट अच्छा परफ़ॉर्मेंस निकालते हैं, कभी सेकंड डिवीज़न की टीम में जो उनका चैंपियंस लीग खेलती हुई टीम के साथ इतनी बुरी तरह पिलते हैं। तो मुझे लगता है कि यार प्रॉब्लम दोनों में ही है, थोड़ा बहुत स्क्वाड में भी है और कुछ कोच में भी है। जैसे कोच का मुझे लगता है कि जो गेम रीड करने का मतलब जो ना स्किल्स हैं, सब्स्टिट्यूशन का टाइम है, क्या सोचता है वो,
वो उतनी सही लगती नहीं है। तो मुझे लगता है कोच भी काफ़ी एवरेज लगा मुझे टेन हैग, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और जो स्क्वाड भी उनके जो प्लेयर हैं, मतलब यही इनका स्क्वाड है काफ़ी टाइम से। मतलब ऑब्वियसली कई प्लेयर आए गए और कोच पता नहीं कितने चेंज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका मार्केट रेशफोर्ड जो उनका प्रिंस बना के बैठा हुआ है, पीछे मैगवायर हो गए, ऐसे जो कुछ हैवी अब तो एंथोनी हो गए। तो मुझे लगता है प्लेयर भी ऐसे हैं जो कि मतलब 1-2 मैच अच्छा खेल लेते हैं, गोल मार लेते हैं, वाई-वाई हो जाती है, बस बैठ जाते हैं। तो उनमें हंगर, वो मेंटालिटी, वो भूख भी कमी है। पैसा मिल रहा है खूब। अभी जैसे ही कमेंट्री के साथ मैच आ रहे हैं, तो उनकी जो पूरा स्क्वाड का अरे नहीं, वेज बिल जीत था, गए, वीक था। जीत गए। मतलब हाँ, हार जीत गए थे, गए मतलब हार हारते गए हारते थे ऑलमोस्ट। हार रहे थे, सॉरी मतलब हाँ। हाँ, कमेंट्री का जो ओवरऑल वेज बिल था वीकली होता 191 के, तो और राजकोट का ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 लाख मतलब 500 के। तो सोच लो, एक प्लेयर उनकी पूरी स्क्वाड से डबल के आसपास कमा रहा है, डबल से भी ज़्यादा। और वो क्या कर रहा था, इंजरी का बहाना बना के निकल लिया। तो मुझे लगता है कि यार मतलब यूनाइटेड को देखो, टेन हैग, मुझे लगता है कि इवन तो अगर आप स्क्वाड अपग्रेड भी कर दो, टेन हैग जो साइनिंग मांग रहा है दे भी दोगे, पर मुझे लगता है ना यही परफॉर्मेंस रहने वाली है। मतलब यूनाइटेड 10 समाउ टॉप 6 में। 10 चेंज करेंगे तो ठीक होगा कि नहीं होगा? कोई और मैनेजर आ हाँ, जाए मुझे तो? मुझे लगता है कि अभी नई मैनेजमेंट आई है, नया ओनर आया है, मतलब ऑब्वियसली ग्लेज़र पूरे गए नहीं है। उसके साथ ना इनको थोड़ा नो नॉनसेंस और लीथल और थोड़ा टफ टास्क मास्टर वाला कोच चाहिए। ऐसा कोई लुल्लुपुंजू नहीं कि जो प्लेयर के नीचे दब रहा है। तो उनको हार्ड टास्क मास्टर चाहिए और टुकल मुझे लगता है बहुत तो है उस तरह का। उस सिचुएशन में तो ठीक है, देखो, टुकल और ये प्लेयर्स भी तो नहीं है ना फिर उस क्वालिटी हाँ, के। नहीं, वही हाँ। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो पहले तो आप फटाफट जो भी अगर थोड़ा-सा अगर आपको कप जीतने हैं, आप पुरानी ग्लोरी अचीव करनी है, तो एक टफ कोच लेके आओ, जो कि स्टाइल भूल जाओ कि क्या स्टाइल खिलाता है, कुछ नहीं। पहले तो आप स्क्वाड मेंटेन करो और जो भी मतलब अच्छा पूरा कंट्रोल होना चाहिए था ड्रेसिंग रूम पे, और उसको गेम जीते और ट्रॉफी जिताए। गेम स्टाइल छोड़ दो, वो बाद में देख लेंगे जी हमारे यूनाइटेड का अगर हमारा काउंटर प्रेसिंग वाला है, तो हम कोच भी इसे लेके आएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। मोरिन्यो को लेके आए थे ना वो लोग, उसका तो वो डिफेंसिव गेम है। तो पहले अच्छा कोच लेके आओ और उसको पूरी फ्रीडम दो कि भई तेरे को देख लिया, अब हमको हमको तो ट्रॉफी से मतलब है, तेरे को जो करना कर। किस प्लेयर को रखना है, किसको नहीं रखना, ये करके फुल फ्रीडम दो उसको। तो ये मुझे लगता है कि ये डिसाइड होना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेयर की जैसे टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है, आप कोच को सबसे पहले लात मारते हो। तो साइनिंग भी तो कोच के हिसाब से करो ना, कि रास्ते और रूट-शूट साले कब से बैठे हुए हैं। आज तक 100 गोल नहीं हुए इसके। तो मतलब यही है कि मतलब ओवरऑल स्क्वाड की भी ओवरऑल की ज़रूरत है और एक टफ टास्क मास्टर जैसे बोला मैंने मैनेजर की ज़रूरत बट है। ये चीजें होपफुली ये एक दोनों एक कर सीजन में नहीं हो पाएंगी ना, ये सारी चीजें एक नहीं, नहीं सीजन हो में नहीं। जाएगी। मुझे लगता है अरे नहीं, मुझे कहाँ लगता है से कि हो सकती ओवरऑल, है। इतना बड़ा ओवरऑल आप कोच चेंज कर दो, नहीं, 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 आप आगे के ओवरऑल फॉरवर्ड, नहीं दो बात कर फॉरवर्ड रहा। तो चेंज करने पड़ेंगे आपको, लेफ्ट विंग राइट अरे विंग नहीं, दोनों। नहीं, हाँ। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि नहीं, मैं ये कि कोशिश तो कर सकते हैं, जैसे कि नया कोच ले आया, मुझे लगता है राशफोर्ड निकाल दो, एंथोनी निकाल दो, 2 विंगर ले आओ अच्छे। यंगस्टर ज़रूरी नहीं कि देखो अभी गर्नाचो अच्छा है, इसमें लगती है गलती बहुत करता है, लेकिन इसमें लगती मेहनत करता है वो। हम्म। हॉलैंड भी ओके है, ओवर टाइम इम्प्रूव करेगा। सीडी में आप नया लेके आओ, कैसेमीरो बुट आउट हो गया, छोड़ दो। डिफेंस पे आपको मजबूत चाहिए, तो चाहिए ओवरऑल भाई, अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म। चेल्सी ने भी किया है, चेल्सी का स्क्वाड अच्छा है, बस स्ट्राइकिंग में थोड़ी का इश्यू है। बट एक कोच पता नहीं किस हिसाब से चला रहा है और थोड़ा-सा उनकी टीम मतलब सिंक्रनाइज़ेशन का प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये चेल्सी को अच्छा कोच मिल जाए ना, और जो थोड़ा-सा अच्छे चलाए, तो ये जीत सकती है। तो यही की ज़रूरत है यूनाइटेड को, अगर यही है मतलब टफ डिसीज़न लेने पड़ेंगे। और ऊपर से जो इनके जो फेवरेट हैं, जो प्लेयर कई जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनसे उनको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो उनको निकालो। चलो फिर आई थिंक क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।